एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू को जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे बिल्लियां पसंद थीं। उसके पास एक पालतू बिल्ली थी जिसका नाम सोनू था। सोनू सफेद और काले रंग की एक प्यारी सी बिल्ली थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखें चमकती थीं और वह बहुत चतुर थी। सोनू और राजू की दोस्ती। राजू और सोनू का रिश्ता सिर्फ मालिक और पालतू का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त थे। जब राजू स्कूल जाता तो सोनू दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार करती, और जब राजू वापस आता तो सोनू खुशी से उसके चारों ओर घूमती और म्याऊं म्याऊं करके अपनी खुशी जताती। राजू भी सोनू का बहुत ख्याल रखता था। वह उसे स्वादिष्ट दूध और मछली खिलाता, उसके लिए मुलायम बिस्तर बनाता और हर शाम उसके साथ खेलता। एक नई परेशानी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कस्बे में बिल्लियों को पकड़ने वाला एक आदमी आया। वह आवारा बिल्लियों को पकड़कर बेच देता था। जब सोनू ने यह सुना तो वह डर गई। राजू ने भी यह खबर सुनी और उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में सोनू को इस मुसीबत से बचाएगा। सोनू की होशियारी। एक रात जब सोनू घर के बाहर टहल रही थी, तभी वह आदमी जाल लेकर आया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन सोनू बहुत चालाक थी। जैसे ही उसे खतरे का एहसास हुआ, वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। आदमी गुस्से में बोला, हम बहुत तेज हो, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा। सोनू ने यह बात सुन ली और तेजी से घर की ओर भाग गई। उसने तुरंत राजू को जगाया और म्याऊं म्याऊं करके उसे खतरे के बारे में बताया। राजू की योजना। राजू समझ गया कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। अगली रात जब वह आदमी फिर से बिल्लियों को पकड़ने आया, तो राजू और उसके दोस्त पहले से ही तैयार थे। उन्होंने सड़क पर बहुत सारे डिब्बे और पत्थर रख दिए। जैसे ही वह आदमी आया, उन्होंने जोर से शोर मचाया और डिब्बे गिरा दिए। हंडड़ाम, ठक ठक ठक। आदमी डर कर भाग गया और दोबारा कस्बे में कभी नहीं आया। खुशहाल अंत। अब सोनू सुरक्षित थी और राजू भी खुश था कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। इसके बाद कस्बे में किसी को भी बिल्लियों से डरने की जरूरत नहीं थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में हिम्मत और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है।